थी। और ये जो अताउल्ला है, इसकी अगर आप एक्टिविटीज़ पे आपको डिटेल दे भी दी है, इसकी एक्टिविटीज़ पर अगर नज़र रखें तो ये काफ़ी अरसे से एक्टिव था। और जब ये एक्टिव था तो इसने 4 वाक़यात किए थे। बेसिकली अताउल्ला बज़ाहिर ये एक इमाम मस्जिद था, और इमाम मस्जिद के रूप में इसने ब्रेन वॉशिंग का काम किया, बच्चों को ल्योर करना, इंडोक्ट्रिनेट करना और उनको फिर इस काम पर लगाना। ये जो मुल्ज़िम हमने पकड़ा है, ये भी इसी अताउल्ला का ब्रेन वॉश्ड एक शागिर्द था, जिसने अताउल्ला के साथ मिलके ये जो अप्रैल के महीने में वारदात हुई है, जो पुलिस की एक पेट्रोल पर हैंड ग्रेनेड लॉबिंग हुई, उसमें कुछ शहादतें हुई और फिर कुछ ज़ख्मी हुए। तो इस पर ये जो लड़का जो हमने पकड़ा है, इसकी हम शनाख्त परेड करवाएंगे, इसलिए आपके सामने पेश नहीं किया। इसको इसने ट्रेन करके इस काम पर लगा दिया, और आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बताने का मकसद है कि ये अताउल्ला, आबदीन, ये ये वो लोग हैं जो इमाम मस्जिदों के रूप में बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं और उनको दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में लगा देते हैं। थैंक यू। मैं इसको बच्चे की आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा तो शनाख्त परेड का मकसद फौत हो जाएगा, लेकिन ये एक टीनेजर बच्चा है और ये गिरफ़्तार हुआ है इस कार्रवाई में। और ये अताउल्ला के साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था और इसने हैंड ग्रेनेड लॉबिंग की, जिसके नतीजे में ये शहादत हुई और जो ज़ख्मी हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का एक ट्रेंड है हमारे कुछ मदरसों में, कि जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ खुफिया तौर पे उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उनको इस तरह की कार्रवाइयों पर लगा दिया जाता है। सर, ये किसकी जिम्मेदारी बन सकती है कि इस किस्म के मसलों को मैकेनिज्म कोई है हमारे पास, सीसीटी के पास इस किस्म के मैकेनिज्म है कि मदरसों की कुछ छानबीन की जाए कि पढ़ने वाले कौन है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? ये ज़िम्मेदारी पुलिस, सीटीडी और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इदारे हैं उनकी बनती है, और उस पर काम हो भी रहा है, काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है। लेकिन आप देखें ना, आप ख़ुद इसी सोसाइटी के रहने वाले तमाम के तमाम लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि एक मस्जिद में, मदरसे में दीनी तालीम हो रही है, और उस दीनी तालीम की तहकीक करना इस एंगल से एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम सब लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आइडेंटिफाई भी हुए, बहुत सारे मदरसे भी ऐसे आइडेंटिफाई हुए जहाँ पर ये काम हो रहा होता है। मरदान रीजन में एक दूसरा वाक़या हो गया इमाम मस्जिद वाला, इससे पहले एक इमाम मस्जिद की फायरिंग का वाक़या हुआ है, फिर अभी सौदी वाला आप इमाम मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। तो इनके स्टूडेंट्स की तादाद, उनके छानबीन के बजाय अगर हम मस्जिद की छानबीन की जाए, वो तो आसान अमल नहीं होगा। देखिए, ये बड़ा एक ट्रिकी किस्म का काम है कि जब आप एक इमाम मस्जिद की या एक मदरसे की इंक्वायरी करते हैं, तो आप हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की इंक्वायरी की एक्सेप्टेंस लेवल कितना है। और जब आप इंक्वायरी करते हैं तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा मिस हैंडलिंग भी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो होता फिर ये कि बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस को फिर पुलिस या सीटीडी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इदारे उसको हैंडल करने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। सर, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप ने अभी तक कितने पुलिस एहलकारों को टारगेट किया है, कितने पुलिस एहलकार जो हैं इस ग्रुप के टारगेट से शहीद हुए हैं, इस बारे में? 2016 से इनके 5 वक़ूए हो चुके हैं, और उन 5 वक़ूआत में 7 जो है ना वो इन्होंने टारगेट किलिंग्स की। 7 शहीद हुए। 7 शहीद हुए। सर, इस बार भी इस वाक़े में अफगानी मुलविस है, तो सर ये अफगानियों के बारे में आपको क्या राय मिल सकते हैं कि अफगानी हर जगह मुलविस है? ये जो है, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, इट्स अ फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन। लेकिन ये कि अफ़गानियों की अब गवर्नमेंट ने एक ड्राइव शुरू की है उनकी तस्दीक करने की, उनके डिसिप्लिन में लाने की, और उनको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के ज़रिए डील करने की। इट्स
इट्स अ फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन, स्टेट इसको डील कर रही है, इस पर काम हो भी रहा है। जुलाई में काटलन में यही सैफुल्लाह ग्रुप जो था वो जो डीएसपी थे फारूक जमान, उनके ऊपर अटैक में भी उनके शवाहिद मिले थे। तो ये जो नेटवर्क है ये उन पर अटैक में भी मुलविस था, कोई ऐसे एविडेंस मिले? ये अभी इसके ज़रिए हमें सारी चीज़ें पता चल रही हैं, और वो जो डीएसपी साहब वाला वाक़या है उसकी तरफ भी इशारा है, लेकिन अभी ये इब्तदाई किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। इस पे जब मज़ीद इसकी तफ्तीश होगी तो ये चीज़ें निकलेंगी। अभी तक जो उसने डिस्क्लोज़ किए वो तो 4 वाक़या हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, वजह क्या है? आप लोग रिलैक्स हो गए थे या क्या इंटरनेशनल कोई इन्वॉल्वमेंट है? मैं अक्सर अपने टीपी के लोग आ रहे हैं सर, क्या ऐसी वजह है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं? आप ना इसको थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखा करें। जो दहशतगर्दी है वो एक लोकल क्राइम नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ इट इज़ इन आर्टिफिशियल क्राइम। ये हमारी सोसाइटी का मिजाज भी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के मिजाज का क्राइम भी नहीं है। इट्स एन आर्टिफिशियल क्राइम। और इसकी जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, हमेशा इसको मद्देनज़र रखा करें कि इसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आप इस टेररिज्म को एक्सटर्नल फैक्टर्स के बगैर नहीं देख सकते, और जब भी अगर आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के बगैर इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि यू वुड बी एबल टू रीच द होल ट्रूथ। शौकत साहब ये बताइएगा कि आपने कहा ये अताउल्लाह मास्टरमाइंड था, इमाम मस्जिद का, बच्चों के ब्रेन वॉश करता था, ये गिरफ्तार हुए? कितने नेटवर्क के लोग गिरफ्तार किए गए हैं? अभी हमारे पास एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, तो जिसकी हमने शनाख्त परेड करानी है। इस पर गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं। सर इससे पहले एक प्रैक्टिस शुरू हुई कि अफगान जो इमाम मस्जिद थे इनको पाकिस्तान के मसाजिद से दीनी तालीम से रोका गया। आया वो प्रैक्टिस अभी भी जारी है या नहीं? ये मेरा नहीं ख्याल कि, वैसे मेरे नॉलेज में ये वाली प्रैक्टिस है नहीं। अगेन जो है फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है, स्टेट इस पर कोई डिसीजन लेगी और उस पर करेंगे, लेकिन उनकी जो अफ़गानियों की यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए पनाह गुज़ीनों की शक्ल में उनको अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज ज़रूर किया जा रहा है। उसको अब उस तरीके से जितनी हमें इंटरनेशनल लॉ हमें अलाउ करता है उस हिसाब से इनको डिसिप्लिन में, कानून में लाने की भरपूर कोशिश हो रही है। सर कोई रीसेंट स्टडी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने रजिस्टर अफगान मुहाजिरीन रहते हैं, कितने जो है वो रजिस्टर्ड है? क्योंकि ज़्यादातर जो वाक़यात है हम देखते हैं कि छोटे वारदातें हो या बड़ी हो, ये कुछ ना कुछ हद तक मुलविस होते रहते हैं। इस पे मैं आपको ना एग्जैक्ट फिगर दे नहीं सकता, क्योंकि ना बड़ी फ्लूइड किस्म की फिगर्स आ रही हैं। हमारे बहुत सारी मीटिंग्स में अफ़गान रेफ्यूजीज़ के इशू पर गुफ्तगू होती है तो एक फ़िगर आ जाती है भी इतने अफ़गान रेफ्यूजीज़ आए थे। जाने वालों का डेटा जो है वो उस तरह मेंटेन हो नहीं पा रहा, लेकिन उसकी स्टेट एफर्ट कर रही है कि एग्जैक्ट काउंट हमारे पास आ जाए। देखिए अब यूनाइटेड नेशन ने जो इदारा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ के मुतालिक, उसके पास एक फ़िगर्स मौजूद है, उन पर नाम भी मौजूद है, वो एक एग्जैक्ट एक काउंट मौजूद है। लेकिन वो यहाँ पर प्रॉब्लम उनका नहीं है जो रजिस्टर्ड है, उनका है जो अनरजिस्टर्ड है, और वो जो स्नीक इन करके आ गए हैं बॉर्डर के ज़रिए या काफ़ी अरसे से बैठे, उनको चले जाना चाहिए था यहाँ पर, वो वापस नहीं गए। सो उनकी काउंटिंग हो रही है। अब जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो बड़े ज़्यादा विगर से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको काउंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लॉ के मुताबिक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजोड़ इंसिडेंट के हवाले से जरा बताइए सर, बाजोड़ इंसिडेंट में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? कंप्लेन दिया गया था बाजोड़ में 2 इंसिडेंट्स हुए। एक तो सुइसाइड में जो काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए थे, और उसके बाद एक सुइसाइडर जो था वो एक एफसी की गाड़ी को टारगेट कर रहा था। वो जो सेकंड वाक़या है उस पर तो उसकी शनाख्त हो गई है, उसके घर वालों तक भी हम पहुंच गए। अगेन ये वही कहानी है, एक मदरसा है, मदरसे का स्टूडेंट है, उसको ब्रेन वॉश किया गया है, फिर वो अफ़गानिस्तान चला गया है, फिर अफ़गानिस्तान से आके उसने ये कार्रवाई कर ली है जो लोकल था। तो दूसरा जो वाक़या है जो बाजोड़ वाला, जिसमें सुइसाइड बॉम्बिंग के नतीजे में हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, ओवर 100 हुई है, उस पर अभी कोई ब्रेक थ्रू है नहीं, लेकिन उसको हमने उसकी डायरेक्शन केस की ज़रूर बन गई है, एंड वी आर हेडिंग टू
राइट डायरेक्शन आई गेस। उसमें कुछ लोग हमने पकड़े हैं, उसमें कुछ लोग हमने पकड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वी हैव रियली क्रैक दिस केस तो वो दैट्स नॉट ट्रू। बलूचिस्तान में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। वायरल हो रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में, एक नौजवान को खुदकुश करार दिया गया है, उस पोस्ट पे कितनी हकीकत है और क्या वाकई ऐसी कुछ शिकायत हैं? देखिए, जो हमारे पास सोशल मीडिया से इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम एज ए पुलिस या एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी वी हैव नॉट बीन एबल टू एग्जैक्टली एसरटेन कि वो दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन हम उसके पीछे लगे हुए हैं। शौकत साहब, पेशावर में भी कुछ इखबारात पम्फलेट बांटे जा रहे हैं नफरत अंगेज तकरीर है और उसमें चीज़ें वगैरह शेयर की जा रही हैं, इस हवाले से सीटीडी इस मामले को किस तरह देखते हैं? सीटीडी इसके खिलाफ एक्शन ले रही है और लेगी इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, मजदूरों की हालत, इस हवाले से कोई डेवलपमेंट है सर, कोई प्रूफ मिल सके, क्या क्या हुआ? इस पे जो डेवलपमेंट तो ये ना, देखे ना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे टारगेटिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। अब उन्होंने मज़दूरों को भी नहीं छोड़ा, तो उस पर वर्किंग हो रही है। थोड़ी सी बात की वजाहत कर दें कि ये जो अताउल्ला है ये लोकल है या नॉन लोकल है? इस वक्त अताउल्ला की पोजीशन क्या है, कहाँ तक उन्होंने इस मदरसे या स्कूल में पढ़ा, और ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट का मदरसा था? इस बात की थोड़ी सी बात। दूसरी बात है कि ये जो TTP और दाइश है उसका नेक्सस जो है ओवरऑल, खालिद साहब ने 2 दिन बताया था कि बाजवा धमाके में हम देख सकते हैं, तो ओवरऑल उसकी नेक्सस वज़ीरिस्तान तक या दीगर जो शहरी इलाके उस वक्त क्या है? 2 सवाल। अताउल्ला लोकल है, यहीं पर पला बड़ा है, फिर ये अब अफ़गानिस्तान चला गया हुआ है। आज की इसकी लोकेशन अफ़गानिस्तान है। जो आप बात कर रहे हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नेक्सस की, ये स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था? ये स्कूल ऑफ थॉट टेररिस्ट का जो है ना, वो एक नाम बना हुआ है। मैं इस पे बिलीव इसलिए नहीं करता कि कोई भी हमारे रिलीजन का स्कूल ऑफ थॉट जो है वो टेररिज्म की तालीम नहीं देता। मैं इररिस्पॉन्सिबल अगर स्टेटमेंट मेरी होगी कि मैं यहाँ बैठ के किसी भी टेररिस्ट को किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का नाम लेकर कहूँ कि जी ये कर रहा है, मेरा ख्याल ये है और मेरा ईमान ये कि हमारे जो जितने भी चले फ़िक़े कह लें और जितने फ़िरके कह लें, उनमें से जितना मैंने शरीयत को और हिस्ट्री को और इस लॉ को पढ़ा है, मेरा ख्याल ये है कि कोई भी फ़िरका, कोई भी फ़िक़ा, कोई भी शरिया इस बात की तालीम बिल्कुल नहीं देता जो ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने नाम खुद ही से रखे हुए हैं और फ़िरकों को भी बदनाम कर रहे हैं, फ़िकों को भी बदनाम कर रहे हैं, शरीयत को भी बदनाम कर रहे हैं। जो भी जो नेक्सस है वो आप इस तरह कह लें कि मेरे हिसाब से जितनी दहशत गर्दी की कार्रवाई है और उस पर जितने ये दहशत गर्दी के ग्रुप्स बने हुए, ये इनकी कार्टल्स हैं मैं तो कहूँगा, और उन कार्टल्स की एक बिज़नेस है। उस बिज़नेस में कभी इनका नक्शस हो जाता है और कभी नहीं होता। ये एक एजेंडा, अगर आप इसको बड़ा डीप डाउन देखें तो आपको उसको बहुत सारे वो फैक्टर्स नज़र आएंगे जो पब्लिक की नज़र में नहीं होते। अब दहशतगर्दी का एक स्टॉल लगा हुआ है, उस पर कोई मर्ज़ी सौदा ले ले आके, तो उसमें फिर जो सौदा लेने वाले हैं वो को नेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, तो कोई इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, लोकल भी होते हैं और क्रॉस बॉर्डर्स भी होते हैं। सर, IGP साहब ने आते ही कहा था कि ड्रोन से ज़्यादा काला अफगानिस्तान से बंदे की आ रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वो लाखों तक आई है, हज़ारों तक क्या फिगर है? मुझे एक बात बताएं, अगर ये 10 रुपए की भी एक्सटॉर्शन कॉल हो तो शुड वी नॉट टेक एक्शन? ये हार्डली मैटर करता है कि लाखों की ये करोड़ों की है, बट इट्स एन एक्सटॉर्शन कॉल। हमने इसमें बड़ा काम किया, हमने बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, बहुत सारे बंदे गिरफ़्तार किए, बहुत सारे लोगों की ज़मानतें खारिज हुई। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो क्राइम फाइटिंग है, इट्स लाइक क्लीनिंग योर होम एवरी डे एंड इट गेट्स डर्टी द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये रोज़ का काम है, रोज़ लगे में सफाई पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। किडनैपिंग फॉर रैंसम सर, इस साल का कोई डाटा है कि हमारे कबायली इलाकों में या पेशावर में किडनैपिंग फॉर रैंसम और वो टेरर फाइनेंसिंग में पैसा यूज हो, एनी डाटा है कि इस तरह के वाक़यात? मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है सूबे के याद, लेकिन किडनैपिंग फॉर रैंसम के अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में
एक केस पेशावर का था, बल्कि खैबर का था, वर्कआउट हो गया। वो टेररिज्म रिलेटेड नहीं था, वो वर्कआउट हो गया हुआ है। नहीं है, वो लोकल क्राइम है। अफगानिस्तान में है, मतलब वो होने का रवैया किया, अफगानिस्तान में गिरफ्तारी के लिए क्या नया अमल है, अफगानिस्तान से बात हुई या ये अगेन जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, ये स्टेट टू स्टेट जो कांटेक्ट है उस पर मेरा ख़्याल है कि जो हमने देखा और पढ़ा है तो दोनों स्टेट्स इस पर वर्कआउट कर रही हैं और इसको दोनों स्टेट्स जो है बड़ा सीरियसली मेरा ख्याल है इसको टेकअप कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी स्टेट की सरजमीन जो है किसी दूसरे स्टेट में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। वेरी सीरियस नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन टू कंट्रीज़ और इसको वर्कआउट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह। तो उस ग्रुप का कोई ट्रेस हो गया है, वो ग्रुप या कोई लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं कि वो कौन सा ग्रुप था या पता चला है, अभी तक कोई मालूमात हो गया? हमारे पास अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन ये इतनी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रेस में मीडिया में आप सबको बताऊं कि ये फ़लाने ग्रुप ने किया कि नहीं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी क्लोजली मॉनिटरिंग इट इंशाल्लाह। सेकंड वाला वाक़या में आइडेंटिफिकेशन सुइसाइड बॉम्बर की हो गई है, सुइसाइड बॉम्बर की फैमिली आइडेंटिफाई हो गई है और इन लोगों की विजिबिलिटी भी डेवलप हो गई है। हम काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रोग्रेस कर चुके हैं, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी। पहले पे मैंने कहा है कि हमारी डायरेक्शन बन गई है, वी नो फॉर द फैक्ट कि ये पहले वाला जो वाक़या है इसके एक्टर्स कौन कौन से हैं, मिक्स्ड नहीं, ये लोकल है, ये सुसाइड फर्स्ट वाले की अभी ना एग्जैक्ट किस्म की कंफर्म्ड किस्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, प्रॉबली वो अफ़गानी है। थैंक यू जी।